मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 और 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल देख सकते हैं। तो अब हमारा दिया हुआ तीसरा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। जिसका पहला समीकरण है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। यदि इसको हम पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में कर लें तो ए देख रहे हैं माइनस में है, राइट हैंड साइड में प्लस में जाएगा, और बी प्लस में है तो बी माइनस में। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और दूसरा समीकरण दिया है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू, पक्षांतर कर देंगे तो दोनों पद देख रहे हैं माइनस में है, राइट हैंड साइड में दोनों प्लस में हो जाएंगे, ए प्लस बी। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो दोनों समीकरणों में यदि y के गुणांक समान किए जाएं तो इसके लिए समीकरण 1 में a से और समीकरण 2 में b से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में गुणा करेंगे a से तथा समीकरण 2 में गुणा करेंगे b से। समीकरण 1 में a से गुणा करने पर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये मान लीजिए तीसरा समीकरण बन जाता है। और समीकरण 2 में बी से गुणा करने पर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा चौथा समीकरण बन जाता है। आप दोनों समीकरणों में देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं और चिन्ह भी विपरीत हैं, इसलिए जोड़ देंगे तो y का पद कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स कामन कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं जोड़ने पर ए बी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से यक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा यक्स बराबर 1 मिल जाता है। इस यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स के स्थान पर यदि हम 1 रख दें तो पहला समीकरण a इंटू वन प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, तो a इंटू वन ए, इस प्रकार से बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए पक्षांतर कर लिए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये हमारा मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस बी अपान बी, कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से y का मान -1, तो x बराबर 1 और y बराबर -1, ये दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 में दिया है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जिसका पहला समीकरण 41x प्लस 53y बराबर 135 तथा दूसरा समीकरण है 53x प्लस 41y बराबर 147। यहाँ पर देख रहे हैं
दोनों समीकरणों में x और y के गुणांक, जैसे पहले समीकरण में x का गुणांक 41 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 41 है, और पहले समीकरण में y का गुणांक 53 है, जबकि दूसरे समीकरण में x का गुणांक 53 है। ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हम दोनों समीकरणों को यदि जोड़ लें तो फिर वो आसान प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया है, देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 का पहला समीकरण है 41x प्लस 53y बराबर 135, और दूसरा समीकरण दिया है 53x प्लस 41y, 53x प्लस 41y बराबर 147। ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण, यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ लें, समीकरण 1 प्लस 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने में देख रहे हैं 41x प्लस 53x मिल करके देख रहे हैं 3 1 4 और 4 5 9 94x प्लस 3 1 4 5 4 9 94y बराबर 7 5 12 4 3 7 1 8 1 1 2। तो इस प्रकार से यदि इसमें देखें 3 चौक 12 और 3 9 27 1 28, तो यदि दोनों समीकरणों से हम 94 कामन कर लें, 94 कामन करने पर x प्लस वाई बराबर 282, 94 पक्षांतर कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 282 बटे 94, सरल किए 94 कम 94 और देख रहे हैं 3 बार में 282 मिलता है। तो इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर 3, ये हमारा तीसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम देख रहे हैं समीकरण 1 में y का गुणांक 53 है, यदि समीकरण 3 में हम 53 से गुणा कर लें तो फिर दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 गुणे 1 तथा समीकरण 3 गुणे 53, समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो वही समीकरण मिल जाएगा 41x प्लस 53y बराबर 135। और अब यदि समीकरण 3 में हम 53 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा 53x प्लस 53y बराबर 53 से गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15, ये हमारा मान लीजिए चौथा और ये पांचवा समीकरण बन जाता है। समीकरण 4 से 5 घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, y का पद कैंसिल हो जाएगा, 41x माइनस 53x प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। तो इस प्रकार से 53x से 41x घटाएंगे तो देख रहे हैं 3 से 1 घटाएं 2 और 5 से 4 घटाएं 1 माइनस 12x बराबर माइनस 9 से 5 घटा 4 और 5 से 3 घटा 2, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं x बराबर 24 बटे 12, 12 दुनाई 24, x का मान 2 मिल जाता है। अब इस x के मान को समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन में देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 3 है,
यक्स के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 + y बराबर 3 या y बराबर 3 - 2, 3 - 2 बराबर 1। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का मान मिल जाता है। x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारे दिए हुए समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 5 में समीकरण 1/x + 5/y बराबर 3। प्रश्न नंबर 5 में दिया है 1/x + 5/y बराबर 3 में कह रहा x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमारा यूपी बोर्ड 2011 LD संकेतांक में आया हुआ है। तो 1/x + 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 दिया है, x बराबर 2, तो हमको y का मान निकालना है। इस दिए हुए समीकरण में x का मान रखने पर x के स्थान पर 2 रख देंगे तो 1/2 + 5/y बराबर 3। पक्षांतर कर लें, 5/y बराबर 3 - 1/2 और 3 से 1/2 घटाएंगे तो देख रहे हैं 3 दूनी 6, 6 - 1 5/2। अब दोनों ओर से तुलना करेंगे तो देख रहे हैं y बराबर भी 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह y का अभीष्ट मान होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देख रहे हैं छठा प्रश्न दिया है। छठे में कह रहा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 का पहला समीकरण है 1/x + 5/y बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3/x + 10/y बराबर 3। तो समीकरण 1 और 2 में 1/x या 1/y दो में से किसी एक के गुणांक को समान कर लें तो देख रहे हैं समीकरण 1 में 1/x का गुणांक 1 है, जबकि समीकरण 2 में 3 है। तो समीकरण 1 में 3 से समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करने पर यही हमारा बन जाएगा 3/x + 3 × 5 = 15, 15y बराबर 3 दूनी 6। ये मान लीजिए हमारा तीसरा समीकरण बन गया। अब देख रहे हैं दोनों समीकरणों में 3/x गुणांक समान है, चिन्ह समान है, इसलिए घटा लेते हैं। तो घटाने में 3/x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब 10/y से 15/y घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा -5/y। -5/y बराबर -3 से 6 घटाएं -3, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो इस प्रकार से y बराबर मिल जाएगा 5/3, y बराबर 5/3। अब इस y के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो 1/x प्लस 5/y के स्थान पर 5/3 हमारा अंश में आ जाएगा बराबर 2, 5 5 कैंसिल कर दिए। तो इस प्रकार से 1/x बराबर 2 - 3 और 2 - 3 बराबर -1। तो इस प्रकार से x बराबर -1।
x बराबर -1 और y बराबर 5/3। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट हल होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 7वें प्रश्न में दिया है, कह रहा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का पहला समीकरण है 2x + 3y = 16 और दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 0। अब इन समीकरणों को कह रहा विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो दिए गए समीकरणों में यदि हम y के गुणांक को समान करें तो समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा 4x + 6y = 16 दूनी 32 और समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं तो यही मिल जाएगा 3 त्रिक 9x - 3 दूनी 6y = 0 से गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा। ये मान लीजिए तीसरा और चौथा समीकरण बन जाते हैं। आप देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी विपरीत हैं, तो जोड़ने में y का पद कैंसिल हो जाएगा। 9x + 4x मिल करके 9 × 4 = 13x = 32 या x बराबर 32/13। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे x का मान, तो समीकरण 2 हमारा दिया है 3x, x के स्थान पर 32/13 - 2y = 0। 8वें प्रश्न में कह रहा विलोपन विधि का उपयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का पहला समीकरण है 2/x + 3/y = 6। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 1/x + 1/2y = 2। तो दोनों समीकरणों में देख रहे हैं समीकरण 1 में 1/x का गुणांक 2 है, जबकि समीकरण 2 में 1 है। तो यदि हम 1/x का गुणांक समान करें तो इसके लिए समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 × 1 तथा समीकरण 2 × 2, तो यही हमारा मिल जाएगा 2/x + 3/y = 6 और इसमें 2 से गुणा करेंगे 2/x + 2/2y 2/2y = 2 दूनी 4। देख रहे 2 कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से x का गुणांक समान है, घटा देंगे तो x का पद हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3/y - 1/y बराबर मिल जाएगा 2/y बराबर 6 से 4 घटाएंगे 2। तो इस प्रकार से यदि सरल करें, यदि हम तिरछा गुणा कर दें तो 2 बराबर 2y या y बराबर 2/2 y बराबर 2/2 अर्थात 1 मिल जाएगा। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में यदि y का मान रख दें तो 2/x प्लस 3/1 बराबर 6। तो इस प्रकार से 3 को पक्षांतर कर लेंगे। 2/x बराबर 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 बराबर 3। इस प्रकार से 2/x बराबर 3 तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करने पर 3x बराबर 2 या x बराबर 2/3। तो x बराबर 2/3 और y का मान 1 मिल चुका है। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न के अभीष्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देख रहे हैं 3x माइनस 5y बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर -3। तो देख रहे हैं साधारण सा समीकरण है। तो ये आप प्रश्न नंबर 7 की तरह फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं सीधे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। जिसका पहला समीकरण है, पहले में दिया है 2 इंटू ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b। यदि a प्लस 4b को हम पक्षांतर कर लें तो माइनस में चला जाएगा, -a माइनस 4b। ये मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है। और फिर देख रहे हैं दूसरे समीकरण में 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, इसमें भी देखिए पक्षांतर करते -4a राइट हैंड साइड में जाएगा +4a और प्लस बी माइनस बी के रूप में। अब यदि समीकरण 1 और 2 में हम y के गुणांक समान करें तो समीकरण 1 में a तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 2 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 2a से गुणा करने पर a² माइनस 2aby इक्वल टू -a² माइनस 4ab। मान लीजिए तीसरा समीकरण बन जाता है। और समीकरण 2 में b से गुणा करने पर और इस 2 का भी ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो 2b² प्लस 2aby इक्वल टू 4ab माइनस b²। ये चौथा समीकरण बन जाएगा। अब देख रहे हैं तीसरे और चौथे में y के गुणांक समान और प्लस माइनस में है। देख रहे हैं y का गुणांक समान और चिन्ह में विपरीत है, इसलिए जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। और देख रहे हैं इन दोनों से यदि हम 2x कॉमन कर लें तो a² प्लस b² इक्वल टू राइट हैंड साइड में देख रहे हैं 4ab माइनस 4ab प्लस जोड़ने में कैंसिल हो जाएगा। और -a² माइनस b² से माइनस कॉमन कर लें तो a² प्लस b²। तो इस प्रकार से x बराबर -a² प्लस b² अपान 2a² प्लस b²। a² प्लस b² ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर -1/2। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 2 इंटू x के स्थान पर -1/2 माइनस by इक्वल टू -a माइनस 4b। सरल कर लेंगे, 2 का यदि अंदर गुणा कर दें तो -2a इंटू 1/2 माइनस
2by बराबर -a माइनस 4b, दो कैंसिल कर दिए तो देख रहे हैं -a दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो -2by इक्वल टू -4b, या y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं 4b अपान 2b। तो इस प्रकार से y बराबर 2 मिल जाता है, तो x बराबर -1/2 और y बराबर 2, यही समीकरण का अभीष्ट हल है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। तो बच्चों, यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।